ठीक है, आखिरी मुद्दा ये हो जाएगा मशीनें खराब है, हार गए तो कुछ नहीं होगा जी। जेल से क्या उन्होंने एक गद्दार भेज दिया देश का यहाँ पर, कन्हैया कुमार गद्दार, एक नंबर का, जो जेयूनी में खड़े होकर गालियां देता है। और मोदी जी पे भी करा था, इन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे खातों में, मगर हमने अपना खाता खोलकर देखा उसमें 15 पैसे भी नहीं निकले। देश नौकरी मांगने के लिए क्या पाकिस्तान जाएगा? जनता को तो हराम का माल चाहिए, हराम का माल ले लो जितना मर्जी। नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इस समय इलेक्शन मंत्रा। इस समय हम उत्तरी पूर्वी संसदीय क्षेत्र में हैं, जहां 25 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से मनोज तिवारी हैं, तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार हैं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हैं। लड़ाई कांटे की है और किस करवट उठ बैठेगा कोई नहीं कह सकता है। क्या कभी पूछा अपने जीतते हुए उम्मीदवार से कि उन्होंने क्या किया 5 साल या 10 साल? देखो, यहाँ आज से पहले यहाँ मनोज तिवारी थे, वोट लेने के टाइम पे तो वो आए थे, प्रचार भी उन्होंने बहुत किया, अब भी कर रहे हैं वो, लेकिन काम कुछ नहीं किया। हमारी शिकायतें ऐसा होता है, कांग्रेस के उम्मीदवार जो है मतीन चौधरी, कई दफ़ा उनके पास गए, लेकिन उन्होंने ना रहते हुए सीट पे ना रहते हुए हम लोगों का काम किया। यहाँ तो कांग्रेस का ही उम्मीदवार है। कोई बात नहीं, जीत जाए। यहाँ पर आंसू दोनों वैसे ही नहीं लड़ लेते, यहाँ कांग्रेस को दे रहे लोग वाक, समझ गए। अगर नहीं जीतता, नहीं जो होते तो आम आदमी को देते, यहाँ पर तो बीजेपी को दे नहीं सकता। सारी बात ये है। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी के मुखिया अभी केजरीवाल बाहर आ गए हैं जेल से, क्या फर्क पड़ेगा चुनाव? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि 6 या 5 सीट, 2 तो कांग्रेस की झोली में जाएंगी या 3 जाएंगी। केजरीवाल भी अब कैसे जो है ना अपने कम से कम 2 या 3 निकाल लेंगे, 1 रह जाएगी, नहीं तो कांग्रेस बीजेपी क्यों खत्म है यहाँ से। और ये मोदी जी का जो दावा है कि सबको राशन में हमने धर्म नहीं देखा, मकान देने में धर्म नहीं देखा, आयुष्मान कार्ड बनाने में धर्म नहीं देखा, इसको कामकाज मानते हैं नहीं मानते हैं? नहीं, हमें राशन की ज़रूरत नहीं है, राशन ना दो हमें। अगर आप हमें राशन देते हो तो राशन का भी ये रख दिया। अगर आपने राशन दिया है तो आप मुझे आपसे पहले 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल कांग्रेस दिया करती थी, तो 25 किलो गेहूँ होते थे और 10 किलो चावल होते थे, वो 70-80 रुपये का राशन होता था, मोल का ले लेते। अगर आपने 70 रुपये का दिया तो आज सिलेंडर का मुझे हिसाब बताइए, उसको लगा के लेकर आइए कितने का है वो। राशन फ्री मिल रहा है, राशन फ्री क्यों दे रहे हो हमें? राशन ना दो, हमें तो कमा कर खा लेंगे, मगर हमें ये बता दीजिए आज सिलेंडर कितने का है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम अली हसन है, मोहम्मद अली हसन। अली, पहले नवयुवक आदमी हो, नवयुवकों के लिए सरकार ने कुछ 10 साल में किया क्या? सर कुछ भी नहीं किया, बस धोखे में रखा, करा कुछ नहीं। सिर्फ टारगेट इनका एरिया है हिंदू और मुसलमान, फोर्स इनकी, पुलिस इनकी, संविधान इनका। हम तो एक तरह से परदेसी हैं। क्या मोदी से लोग खफा भी हैं इस बारे में? देखो, तो इंसान का पेट भरा होता है ना, जब भी खपा, खा लिया तो जब भी खपा है। ये तो इंसानियत कभी हो ही नहीं सकती। ये राम मंदिर बनाने के बाद क्या वोटों में कोई इजाफा हुआ है? देखो, राम मंदिर तो एक अलग है, इतने बड़े बड़े हाईवे में अनुपचार का रहने वाला हूँ। मोदी जी ने 1 लाख रुपए मेरे घर बनाने के लिए दिए, मेरे चाचा के लड़के को। मैं तो खैर दिल्ली रहता हूँ, 1 लाख रुपए उनको दिए, लैट्रिन शौचालय बनवाया, अनाज गल्ला कहते हैं हमारे यूपी में, गल्ला हमारे को अभी तक मिला, और काम है वहाँ पे। अब जिसने घूमना फिरी है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। अच्छा, कन्हैया कुमार भी बाहर के हैं, मनोज तिवारी भी बाहर के हैं यहाँ पे। कन्हैया कुमार तो ये टुकड़े गैंग के हैं। कन्हैया कुमार जो हैं यहाँ के नहीं है, टुकड़े गैंग के हैं आदमी है, ठीक है ना। जो पाकिस्तान के देश में के नारे लगाएं, किस काम का आदमी? कांग्रेस से गुजार गई है, खामा का टिकट दे रही है उनको, ना वो हिंदू को माने ना मुसलमान को मान रहे हैं। अच्छा, ये मुद्दे जो उठे हैं मुस्लिम आरक्षण का, मुस्लिम जनसंख्या का, या जो लोगों ने कमाया है उसको बांट दिया जाएगा लोगों में, इसको कभी आपने ध्यान से देखा? ये मुद्दों आपको अपील करते हैं ये मुद्दे? देखो जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट आई है तो सब में थोड़ा बहुत तो गड़बड़ सब करते ही हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, सब करते हैं, थोड़े बहुत तो सब में होते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा रोज़गार पे थोड़ा ध्यान दें, गरीबों के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट जैसे काम कर रही है, ठीक है, चलता रहेगा, ये तो ज़िंदगी है। बस थोड़ा सा हमारे इन लोगों के लिए थोड़ा सोचें। अच्छा, 370 से भारतीय मुसलमानों को क्या दिक्कत है, कभी सोचा आपने? कुछ भी नहीं, और 370 हटाई भी नहीं है, सिर्फ देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसका एक पॉइंट हटाया है कि वहाँ पर ज़मीन खरीदनी शुरू कर दे कोई, बाकी 370 हटी नहीं है। देश के भोले भाले हिंदू भाइयों को भी सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, ये कांग्रेस जो अभी नारा लेके आई है कि सब में जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे वेल्थ का, लेके सर्वेक्षण करेंगे, एक्सरे करेंगे, ये आप मानते हैं कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? क्योंकि 55 साल कांग्रेस शासन में रही है। जी नहीं, अब देखिए, कहने को बात है तो बहुत करते हैं,
वायदे मोदी जी ने भी बहुत करे, उन्होंने पूरे नहीं किए। भाई ये है कि कांग्रेस से कुछ उम्मीद है कि हो सकता है थोड़ा सा हमारा आपस का प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ जाएगा और देश में विकास भी होगा, क्योंकि नौजवान लड़का है, पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा आदमी अपने ढंग से काम करता है। ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। कहने का मतलब 10 साल में उसकी महंगाई कितनी हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सरकार से, उसकी महंगाई कितनी बढ़ी? 2 गुना बढ़ी ना। 35 साल में 400 रुपये की सिलेंडर थी और 10 साल में उसकी 2 गुना। अब आ जाइए पेट्रोल पे, 50 साल में पेट्रोल का रेट कितना था? 70 रुपये था। मानते हो ना इस बात को? 70 रुपये था और 10 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई? कितनी बढ़ोतरी हुई इसकी? 110 रुपये पे पहुंचे हैं। आपकी सैलरी उस हिसाब से अभी की सैलरी होनी चाहिए 25,000 रुपये। कोई है 25,000 रुपये जनता को सैलरी दे देगा? कोई भी गवर्नमेंट दे देगी? कोई भी दे देगी दुकानों पे? नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए महंगाई है। महंगाई बहुत है सर, महंगाई कम होनी चाहिए। हमें महंगाई कम होगी। अब देखो फ्री बिजली मिल रही है, उससे हमें बहुत सहूलियत है। पानी मिल रहा है, उससे सहूलियत है। और ऐसी महंगाई अगर कम होती चली जाएगी तो लोगों को सुकून मिलेगा। तो अब चुनाव नज़दीक है, आप किस आधार पे वोट डालने जाएंगे? इस आधार के पे जाएंगे। देखो, एक तो 200 यूनिट आम आदमी पार्टी ने अभी तक हमें फ्री दिए हैं। हमारा बिजली का बिल अभी तक फ्री आ रहा है और कोई भी हम जैसे कोई सरकारी काम करवाने जाते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। तो इसी आधार के ऊपर ही आज से पहले हमें किसी पार्टी ने इतना सपोर्ट नहीं किया। इसी आधार पे हम वोट डालने जाएंगे। अच्छा, यहाँ 2 टर्म जो है मनोज तिवारी जीते हैं, जी जी, तो इस बार क्यों हार जाएंगे वो? इस बार ही आ जाएंगे। यहाँ आज तक आया ही नहीं। देख लो आप, हालत भी 10 साल की है। देखो हमारा मंदिर है ये सनातन धर्म, कभी देख लो कैसा पड़ा हुआ है ही नहीं कुछ भी सुधार। अब 10 साल के अंदर जो पांडु सिरा है ना, वहाँ सामने एक रोड थोड़ा सा बनवा दिया है बस, और वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ अधूरा, वो भी पूरा नहीं है, अधूरा है वो भी। अजी कार्य इसका ये कार्यालय है बीजेपी का। सबको लाख रुपया नागरिकों को, महिलाओं को, उस पर आप भरोसा करते हैं? किस पे? राहुल गांधी पर। उनने तो पहले पेंशन भी बांधी थी और भरोसा हो सकता है वो दीजिए। और मोदी जी पे भी करा था, इन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे खातों में, 15 लाख आएंगे, मगर हमने अपना खाता खोल कर देखा, उसमें 15 पैसे भी नहीं निकले। तो आपको राहुल गांधी पे भरोसा है क्या कि अगर सरकार आती है तो ये काम करेंगे? राहुल गांधी पे भरोसा नहीं हमें, क्योंकि नेता सारे एक ही थाली चटके पट्टे हैं। सरकार ये कह रही है कि अब हर 3 महीने पे जीएसटी का कलेक्शन जो है 2-2 लाख करोड़ हो रहा है, ये व्यापार बढ़ने का सबूत है। इसको मानते नहीं? मानते। अब मैं एक बात बताऊं, अब मैं एक मिनट बोल दीजिए, मैं बोलने दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं जीएसटी, ठीक है। पहले जो था क्या था? पहले जीएसटी से पहले था ना वेट था ना, क्या था? सेम था, ठीक है। आज आपने जीएसटी किसके ऊपर लगता है? पहले मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जीएसटी क्या दुकानदार के ऊपर लगता है? नहीं। जीएसटी क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों पे लगता है? नहीं। जीएसटी किस पे लगती है? हम जैसे लोगों पे लगता है जो 100 रुपए की मजदूरी करती है। आज अगर ये हम शर्ट खरीद रहे हैं ना, इस पे भी हम जीएसटी दे रहे हैं, इस पे भी हम जीएसटी दे रहे हैं। तो जनता को तुम जीएसटी ले रहे हो, जनता से तुम सारी चीजें ले रहे हो और जनता को दे क्या रहे हो? 5 किलो चावल। 5 किलो चावल में तुम्हें क्या देश की जनता माफ कर देगी? आज आपने क्या बोल के आए थे 10 साल में, उस बात को बोलिए कि नौकरी देंगे। एक चीज बताइए, सारी चीजें आप प्राइवेटाइजेशन कर दो, सारी चीजें आप प्राइवेटाइजेशन कर दो तो क्या देश कहाँ जाएगा? देश नौकरी मांगने के लिए क्या पाकिस्तान जाएगा? विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि यहाँ रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है, प्रशासन ठीक नहीं है। आप क्या कहते हैं? प्रशासन से तो शिकायत हमारे को भी है, लेकिन रोजगार बहुत है, करने वाले करते हैं। वो सामने चाह रहे लड़के हैं 200 रुपये काम कर रहे हैं, जिसने काम करना ही नहीं है, जिनने बनना बिना पढ़े लिखे बनना कलेक्टर है, तो वो क्या कर सकता है? जिसको चाहिए हराम की माल कि हम डायरेक्ट लग जाए, 1.5 लाख रुपये महीना तनख्वाह हमारी आ जाए घर पे। ये है रोजगार क्यों नहीं है? सारे सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल लगे हुए हैं, 10-10 हज़ार रुपये सैलरी है इनकी। गवर्नमेंट देती है 18,000 रुपये, केजरीवाल सरकार 18,000 रुपये का है, उनको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है। 8,000 रुपये कहाँ पर जाते हैं? सुपरवाइजर की तनख्वाह 24,000 रुपये, 18,000 रुपये मिलते हैं, और कहाँ जाते हैं? ये करप्शन गाता रहता है ये केजरीवाल। ये पहले अपने डिपार्टमेंट को तो संभाल ले। ये बेचारी बहनें काम करती हैं घरों में, उसमें आंगनवाड़ी में, इनको अभी तक तनख्वाह तक टाइम से नहीं मिलती। बीजेपी, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, बीजेपी लगातार 2 बार जीतती है, तीसरी बार के लिए बीजेपी को लोग कह रहे हैं कि सत्ता से बाहर हो जाएगी पूरे देश से। आप यहाँ के हिसाब से बताइए। भाऊ जी, बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं हो रही। अगर वो बाहर नहीं हो रही, ये कह देंगे मशीनें खराब हैं, ठीक है। आखिरी मुद्दा ये हो जाएगा मशीनें खराब है। हार गए तो कुछ नहीं होगा जी, जीत गए तो मशीनें खराब है जी, मोदी ने बेईमानी कर दी, मशीनें जीत गया जी।
अब ये तो क्या करें, पब्लिक की जो मर्जी कह सकती है। अच्छा, केजरीवाल ने सपोर्ट किया यहाँ कांग्रेस को, कोई उसके जेल से बाहर आने का कोई फर्क पड़ेगा? जेल से क्या, उसने एक गद्दार भेज दिया देश का यहाँ पर, कन्हैया कुमार गद्दार एक नंबर का, जो जेयूनी में खड़े होकर गालियाँ देता है। टुकड़े होंगे हमारे देवी देवताओं को नवरात्रों के अंदर दुर्गा पूजा की जगह महिषासुर की पूजा करते हैं वहाँ, क्या है? जनता इन मुद्दों से जागरूक है, जनता जानती है कन्हैया कुमार ने ये सब काम किया। जनता को तो हराम का माल चाहिए, जनता को तो हराम का माल चाहिए, हराम का माल ले लो जितना मर्जी। यहाँ पर 10-10 करोड़ के मकान हैं, 5 किलो अनाज के लिए सवेरे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मांड वाले कपड़े पहनते हैं और 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगते हैं। काय के करोड़पति हैं। तो हमने इस संसदीय क्षेत्र से अलग अलग लोगों से उनकी राय जानी और यह जानने की कोशिश की कि इस चुनाव क्षेत्र के मुद्दे क्या होंगे, कौन सी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी पिछड़ रही है। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। मुझे कैमरामैन सहयोगी सरबजीत सिंह के साथ यहीं इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।